हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप लोग पहले ही वीडियो में देख चुके होंगे थंबनेल पर कि जो लिखे थे कि 2024 में आने वाले क्वेश्चन, तो वह क्वेश्चन अभी बारी बारी से आप लोगों के सामने हम रखेंगे, लगाएंगे भी, समझाएंगे भी। तो इस वीडियो के देखने के लिए बने रहिए और एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए ताकि जो भी आपको ऐसा सवाल लगे तो उसे नोट करते चलिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन हम पहला वाला क्वेश्चन लिए हैं, यह लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें क्या करिए, आप ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है, पहले इस सवाल को बढ़िया से देखना। जो भी सवाल आप लोग लगाएंगे तो उसको बढ़िया से जानेंगे, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, कैसे सवाल में क्या चीज़ पूछ रहा है, तब जाकर उस सवाल को आप लगा पाएंगे। तो कह रहा है कि दो संपूरक कोण, पहले संपूरक कोण किसे कहते हैं, पर इसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें दो कोण होता है, एक होता है कोटिपूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। तो जो कोटिपूरक कोण होता है आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे हैं, जब दो कोणों का योग हम जोड़ेंगे उसका योग कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। चाहे जो भी कोण लें, जैसे मान लीजिए हम लिए हैं 30 और प्लस 60, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 90 हो गया। 45 और 45 मान के चलिए, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं कौन सा कोण, कोटिपूरक कोण। अब संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब यह होता है कि जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो। जैसे आप लोगों के सामने लिख दिए 90 प्लस 90, या लिख सकते हैं हम कितना 120 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, तब भी कितना आएगा 180। यानी जब दो कोण हम जोड़ेंगे तो उसका मान होना चाहिए 180। वही कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 अधिक है। तो पहले हम संपूरक कोण, हमको पता नहीं क्या क्या है, तो मान के इस सवाल को लगाएंगे। तो मानेंगे, माना पहला कोण लिखेंगे यहां पर, माना पहला कोण। पहला कोण क्या हो जाएगा आपका, यक्ष हो जाएगा। और दूसरा कोण, दूसरा कोण, तो दूसरा कोण जो है आपका हो जाएगा y है। कह रहा है दो संपूरक कोण, अब संपूरक कोण निकाल देंगे यहां पर, संपूरक कोण। तो अभी अभी आप लोगों को बताए हैं कि जो संपूरक कोण होता है जिसका योग कितना होता है 180, तो जब दो कोण हमको पता हो गया, एक एक्स और एक वाई, तो इसका मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 180। और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर का, मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए और आगे बढ़िए, सवाल में कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 क्या है, अधिक है। तो मान के चलिए बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, मान के चलिए यक्ष है यहाँ पर, और बराबर छोटे कोण से 18 क्या है आपका, अधिक है। तो एक समीकरण नंबर यह बन गया। तो यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ देख रहे हैं यक्ष का यह पूरा मान है, तो जब यक्ष का यह पूरा मान है तो यक्ष का मान हम समीकरण नंबर में 1 में क्या कर सकते हैं, रखेंगे। जब समीकरण नंबर में 1 में रखेंगे तो यक्ष का क्या निकल जाएगा आपका, y का क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यक्ष का मान, यहाँ पर लिख दीजिए कि यक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब रखिए 1 में, तो यह हो जाएगा यक्ष और प्लस वाई और बराबर कितना है 180। यक्ष का जगह पर लिखेंगे तो वाई और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 18, कितना हो गया, 18 हो गया, और प्लस वाई पहले से है और बराबर हो जाएगा 180। अब देखिए अंक एक तरफ, अक्षर एक तरफ कर दीजिए, तो 1 और 1 यहाँ छिपा हुआ है, तो यह हो जाएगा 2y और यह हो जाएगा 180 और माइनस कितना हो गया 18। अब 2y बराबर घटा दीजिए, तो 10 में से 8 गया, कितना हो गया 2, यहाँ बच गया आपका कितना 7, 7 में से 1 गया, कितना आ गया 6 और 1 है, यानी कितना आ गया 162। अब y का मान हम निकालेंगे तो 162/2, यानी जो y का मान निकल के आया है वह हो गया 8 दूना 16 और 8 एक कम 8, यानी जो y का मान निकल के आ गया कितना हो गया, 81 हो गया। अब जब 81 हो गया तो y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए और या समीकरण नंबर में 2 में रख दीजिए, तो यक्ष का मान निकल जाएगा। तो मान के चलिए कि y का मान किस में रख देते हैं, हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। जगह नीचे नहीं है, यहीं पर लगा दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो यहाँ पर पहले समीकरण 2 लिखिए, y x बराबर y और प्लस कितना है 18 है, किसका मान निकला है y का,
तो यक्स बराबर इसके जगह पर कितना लिख देंगे 81 और प्लस 18 लिख देंगे। अब यक्स का बराबर हो जाएगा आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 1 9 और 8 1 9, यानी जो यक्स का मान निकल के आ गया वह आपका हो गया 99। अब दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 180 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यह हो जाएगा 9 1 10 और 9 8 17 और 17 कितना हो गया 18। तो वह जो कोण है कह रहा है उन्हें 18 डिग्री, तो उन्हें क्या करिए ज्ञात कीजिए। अब आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ यक्स का मान पहले लिखना है 99 और फिर उसके बाद क्या लिखना है आपका 99 अंश होगा और यहाँ पर 81 आपका अंश हो जाएगा। और इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से घेर देना है और यहाँ पर आगे आंसर लिखा जाता है, बहुत लोग पीछे से लिखते हैं, पीछे से नहीं लिखना आगे से लिखना है और इसको घेर देना घेरना। अब हम लोग इसी में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आय, यानी दोनों का वर्तमान आय पूछ रहा है। तो बच्चे इस प्रश्न को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ इसमें हम ट्रिक आप लोगों को बताते हैं, उसी से आपका यह सवाल पूरा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है देखिए, इसमें जब बाद या पश्चात कहेगा, इस सवाल में दिया है बाद और पश्चात, पूर्व या पहले, तो जब बाद या पश्चात देगा तो क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, यह याद रखना है आपको। और पूर्व या पहले कहेगा तो क्या करना है आपको माइनस करना है। गुना या गुनी इस सवाल में दिया है, तो गुना या गुनी जब भी करेंगे तो जो छोटा व्यक्ति रहेगा उसी में हमेशा गुना और गुनी क्या किया जाता है। अब देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे, तो कह रहा उनकी वर्तमान, हमको पता नहीं है, तो दोनों को पहले हम क्या करेंगे वर्तमान आयु क्या करेंगे हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु तो यह हो जाएगा यक्स वर्ष हो गया और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, इसको मान लेंगे हम वायु वर्ष। क्या मान लिए वायु वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, कहेगा कि 5 वर्ष बाद, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं बाद या पश्चात दोनों लिख सकता है, तो क्या करेंगे प्लस, तो लिखेंगे कि 5 वर्ष पश्चात। प्रश्न के अनुसार यहाँ लिख देंगे कि प्रश्नानुसार लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो जब 5 वर्ष दिया है तो आपको क्या करना है कि जो यक्स और वाई है इसको हम क्या करेंगे बराबर करके इस तरीके से दोनों को हम लिख देते हैं। ठीक, जब पूर्व या पहले कहेगा पश्चात या बाद कहेगा तो जो भी की वर्तमान आयु है यक्स बराबर क्या कर देंगे वाई। तो कह रहा कि 5 वर्ष बाद, तो बाद में क्या हो रहा है जुट रहा है, तो कितना कह रहा है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे और 5 वर्ष इसके पुत्र में भी हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। कह रहा है कि उसकी आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी, तो 3 गुना गुनी देखे लिखे हैं तो हमेशा किसमें होगा छोटा, तो छोटा पिता इसका बड़ा होता है पुत्र का होता है छोटा, तो छोटे में हमेशा गुना और गुनी करेंगे। तो कितना है 3 गुनी, तो यहाँ पर 3 का हम क्या कर देंगे गुणा, किस में करेंगे पुत्र में। यहाँ लिखे भी है कि गुना और गुनी हमेशा किस में होगा छोटे में होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका यक्स प्लस 5 और बराबर इसका गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3y और प्लस का हो गया आपका 15 हो गया। यक्स वाई एक तरफ और अंक एक तरफ कर दीजिए, तो देखिए यक्स यहीं पर रहेगा, इसको हम पश्चांतर करेंगे तो 3y हो जाएगा और यह अपने जगह पर है 15, इसको पश्चांतर करेंगे तो माइनस का हो गया 5, यानी यक्स माइनस 3y और बराबर आपका हो गया कितना 10। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए उसके आगे फिर बढ़ते हैं 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए पूर्व आ गया तो पूर्व में क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो फिर वही चीज़ लिखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष
पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व में जैसे इसमें लिखे वैसे इसमें भी लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, फिर बराबर का लिख देंगे, वाई लिख देंगे। पूर्व में घटाएंगे तो यहाँ पर भी -5 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा 5। कितना गुना कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। तो 7 गुना किस में होगा? छोटे वाले में। तो छोटा वाई है यहाँ पर, इसको भी हल कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा यक्स -5 और यह हो जाएगा 7y और -35। यक्स वाई एक तरफ, तो यक्स और -7y हो गया और यह है आपका -35 और यह हो जाएगा प्लस आपका कितना हो गया 5, यानी यक्स -7y और बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा -30 और यह हो गया समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब इसको क्या करना है? अब इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, जिससे इच्छा करे उसे क्या करिए आप हल कर सकते हैं। अब देखिए विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं, तो जब विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो या तो x के मान को बराबर करना है या तो y के मान को बराबर करना होता है। तो यहाँ से देखिए पहले से x और x क्या है? बराबर है। तो अब इसको लगाएंगे कैसे? यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो ये इसको काटना रहता है, या तो x को काटिए या तो y को काटिए। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो जब प्लस प्लस होता है तो यह कटेगा कैसे? घटाने पर। तो लिखेंगे, यहीं पर लगा देते हैं सवाल को, कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो समीकरण 1 पहले लिखिए। तो समीकरण 1 है यक्स -3y और बराबर कितना है 10 और दूसरा समीकरण लिखिए तो यक्स -7y और बराबर है -30। और जब घटाते हैं तो चिन्ह का होता है बदलता, कहाँ का? नीचे वाला चिन्ह। तो यहाँ पर प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यह भी माइनस है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। अब सुनिए, अब बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। अब ऊपर का चिन्ह और नीचे के चिन्ह से हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं और घटाते हैं चिन्ह के अनुसार। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यह दोनों का हो जाएगा? कटेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है? माइनस। तो इसको घटाएंगे तो 7 में से 3 गया, कितना आ गया? 4 और 4 प्लस में रहेगा, इसलिए रहेगा कि जिसका अंक अधिक रहता है उसी का चिन्ह हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। अब उसके बाद इसके आगे बढ़िए तो यह हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है, इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यह हो गया आपका कितना? 40। अब y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर 40 और 40/4 हो गया। तो यानी y का मान कितना हो गया? 10 चौके 40, यानी इसको काटेंगे तो यह 10 बार में कटेगा, यानी y का मान निकल गया, उसके पुत्र की आयु निकल गया। अब पिता का आयु निकालना है तो इसको चाहे समीकरण नंबर 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में क्या करिए? रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान यही लिख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रख दीजिए, समीकरण 1 यही है, यही लिखिए यक्स -3y और बराबर यह हो गया कितना? 10। y के जगह पर रखना है तो यक्स -3 और गुणे कितना हो गया? 10 और बराबर यह हो जाएगा कितना? 10। गुणा कर दीजिए तो यक्स -30 हो जाएगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे 30 हो गया, यहाँ पर 10 है। पक्षांतर कर दीजिए तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 और पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा इधर, तो यक्स का मान कितना हो गया आपका? 40 हो गया। तो हमको पता लग गया कि जो x का मान 40 आ गया और y का मान कितना हो गया? 30 हो गया। तो आंसर में लिखेंगे कि पुत्र जैकब की आयु 40 वर्ष है, और यही आंसर में लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि x बराबर 40 वर्ष है और y बराबर 10 वर्ष है। यह दोनों की क्या है? वर्तमान आयु है। क्या है? वर्तमान आयु है। तो ये इसका भी वर्तमान है और इसका भी क्या है? आपका वर्तमान है। और इसको फिर एक बार बताए थे कि बॉक्स में घेरना है, तो बॉक्स में घेर दीजिए और यहाँ पर आंसर क्या करिए? आप लिख दीजिए। आपको कैसे? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर में क्या पूछ रहा है? कह रहा है, सवाल यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इस जो आप लोगों का जो चैप्टर है तो विलोपन विधि से भी हल करने के लिए देता है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने के लिए देता है और बीजगणित गुणनखंड विधि से भी हल करने के लिए देता है सवाल को। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो जब भी विलोपन विधि से जब हल करने का जो समीकरण होता है, यह दिया गया तो यह समीकरण है, तो समीकरण को पहले सही तरीके से लिखा जाएगा। सही तरीके से क्या होता है कि जो
एक्स वाई है एक तरफ और अंक एक तरफ लिखेंगे। तो पहले उसको हम सही करते हैं। वही देखिए सही नहीं लिखा गया है तो इसको पहले हम सही करेंगे। तो यह हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम कैसे, 3x माइनस 5y और बराबर, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का प्लस हो गया। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। यह भी देखिए सही रूप से नहीं, इसको भी हम सही रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 9x और इसको पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2y और बराबर, देखिए 7 इधर है तो इधर ही रहेगा। तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इस सवाल में क्या देखा जाता है कि या तो x है या तो y को क्या करना रहता है, बराबर। तो बराबर यहाँ पर कोई नहीं है तो बराबर कैसे किया जाता है, गुणा करके बराबर कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। अगर हम 3 में 3 का गुणा कर देते हैं तो यह 9 हो जाएगा और 9 का हो जाएगा बराबर, यानी x वाला मान का हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y और बराबर कितना है 4। इसमें पूरे में 3 का गुणा करेंगे। जब भी गुणा होता है तो जो इधर बराबर किधर होता है उसमें भी होता है, जो बराबर कुछ साइड होता है उसमें भी गुणा होता है। अब देखिए गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9x माइनस 15y और बराबर कितना हो गया आपका 12 हो गया। ठीक, अब यह जब हो गया तो यह समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए 9 और 9 यहाँ पर बराबर है और यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो इसको काटा जाएगा। तो काटा कैसे जाएगा, जब प्लस प्लस रहता है तो इसको घटाने पर यह करता है। कैसे करता है, घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 के बजाय समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाएंगे यहाँ पर तो पहले नंबर 1 लिखिए तो यह हो जाएगा 9x माइनस 15y और बराबर 12। समीकरण 2 लिखिए तो 9x माइनस 2y और बराबर कितना हो गया 7। अब देखिए घटाने पर नीचे का चिन्ह का होता है बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। अब बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, नीचे का चिन्ह और ऊपर का चिन्ह मिला के जो भी घटाना या जोड़ना रहेगा उसको हम करेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यह दोनों मिलकर क्या हुआ, कट जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस, यानी घटेगा। तो घटेगा तो यह हो जाएगा आपका कितना, 13y हो जाएगा, 13y हो गया। अब देखिए माइनस लिखेंगे, माइनस इसलिए लिखेंगे कि 15 का है आपका अधिक है तो यह हो जाएगा माइनस हो गया। अब इसको घटाइए तो 7 5 क्या हो गया आपका 12 हो गया। तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, y का मान निकालना है तो y बराबर यह हो जाएगा 5 बटे और माइनस 13। यह y का मान निकल के आ गया। अब किसका मान निकालना है हमको, अब हमको मान निकालना है आपको x का। अब x का मान कैसे निकलेगा, या तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो हम लिख देते हैं कि y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहीं बगल में लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 2 में लिख दिए हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को उतारिए तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है तो इसको हम लिखेंगे 9x और माइनस 2y और बराबर कितना है 7 है। y का मान निकला है तो y की जगह पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 9x माइनस 2 गुणे और यहाँ पर 5 बटे माइनस 13 और बराबर 7 हो जाएगा। अब देखिए अब यह हो जाएगा 9x माइनस और माइनस मिल के क्या होता है, प्लस होता है। इसका ऊपर ऊपर हम गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 10 बटा 13 और बराबर कितना 7। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे जब तो x बराबर यह हो जाएगा 7 माइनस 10 बटा 13। अब यहाँ हो जाएगा 13 सत्ते 91 और 91 में से 10 अगर घटाएंगे तो यह निकल के आएगा x बराबर 81 बटे कितना हो गया आपका 13 हो गया। यहाँ पर लगा देते हैं, जगह नहीं है। तो अब यहाँ x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा,
81 और बटे कितना हो गया 13 और गुणे का हो जाएगा 9। 9 यहाँ भाग में आएगा, भाग दे दीजिए तो 9 एक कम 9 और 9 9 81, यानी जो यक्स का मान निकल के आया 9/13 हो गया। अब दोनों आंसर हमको मिल गया है, एक यक्स का मान और एक वाई का मान। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर यहीं बगल में बॉक्स में बताए थे कि बॉक्स में आपको लिखना है, तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिए और एक बॉक्स बनाइए। यक्स का मान 9/13 और कामा और वाई का मान यहाँ पर लिख सकते हैं आप 5/-13 और फिर इसको क्या करिए आप बॉक्स में इस तरीके से बंद कर दीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा। अब चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले भिन्न क्या होता है, देखिए भिन्न यहाँ लिखे हुए हैं, जो अंश बटे हर के रूप में होता है। जैसे मान के चलिए यक्स अंश हो गया और हर क्या हो गया आपका वाई हो गया, 3 अंश हो गया और हर कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो यह होता है आपका भिन्न होता है। आइए सवाल लगाते हैं। तो पहले हम भिन्न पता करेंगे, तो माना लिखेंगे, माना अंश, तो अंश क्या है आपका यक्स मान लेंगे और हर क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। अब सवाल पढ़ते हैं, यदि अंश में एक जोड़ दें, अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हम लोग सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक क्या कर दें, घटा दें। तो पहले भिन्न लिख लेते हैं, भिन्न वह कौन सा है, तो वह भिन्न हो गया हम लोगों का यक्स और बटा क्या हो गया वाई। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश ऊपर वाला होता है, तो अंश में एक जोड़ने के लिए कह रहा है एक जोड़ देते हैं अंश में। फिर कह रहा है तथा हर में एक घटा दें, तो हर आपका वाई है, तो वाई में क्या करते हैं हम घटा देते हैं, घटा दे। अब देखिए यहाँ कामा लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है कामा। तो गणित में कामा का जो अर्थ होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर। तो यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे, बराबर कर देंगे कामा का। कह रहा है वह भिन्न एक में बदल जाता है, यानी एक हो जाता है। जब इसको जोड़ते और घटाते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम पहले हल कर लेंगे, उसके बाद आगे सवाल को क्या करेंगे हम लगाएंगे। तो हल कैसे किया जाएगा, जब एक है तो इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तिर्यक क्या कर देंगे हम गुणा, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा और बराबर इसका गुणा इधर करेंगे तो यह हो जाएगा y-1 हो जाएगा। समीकरण बनाने के लिए क्या आप लोगों को बताए थे कि यक्स वाई एक तरफ, अंक एक तरफ। अब करना क्या है, यक्स को y को इधर कर लीजिए तो यक्स और -y हो जाएगा। इधर -1 पहले से है, इसको पक्षांतर करेंगे तो यह भी -1 हो गया। अब यह हो जाएगा यक्स और -y और बराबर यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो -2 हो गया और यह बन गया आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, यानी फिर अंश और हर लिखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, तो यहाँ लिखेंगे हर में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। तो पहले भिन्न लिखेंगे, भिन्न का है यक्स बटा वाई है और उसमें कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे। सिर्फ अब इस बार हर में कह रहा है, अंश में नहीं कह रहा है। फिर लगा देखिए कामा, कामा का अर्थ बताएं क्या होता है बराबर, तो 1/2 हो जाता है, यहाँ पर 1/2 दिया है। तिर्यक कर लेते हैं गुणा, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x और बराबर इधर इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा y+1 हो गया। यक्स एक तरफ और अंक वाला एक तरफ कर देंगे तो -y हो जाएगा और बराबर कितना हो गया, समीकरण नंबर का हो गया 2 हो गया। फिर अभी विलोपन विधि से सवाल हल हुआ है। अब क्या करना है उसको कि सवाल को फिर उसी विलोपन भी सही लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हम बताए थे या तो x या तो y को बराबर करना है। इस सवाल में पहले y और y दोनों क्या है आपका बराबर है, तो यह कट सकता है, लेकिन यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो जब चिन्ह बराबर रहता है तो कैसे कटता है, घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 2x
यक्स है पहले यहाँ वाला, यक्स माइनस वाई और बराबर क्या है -2 है, और यह है आपका 2x और माइनस वाई और बराबर 1 है। चिन्ह को बदल देते हैं तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो गया और यह क्या हो गया माइनस। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, घटेगा, एक छिपा रहता है तो यह हो जाएगा -1x, यह तो कट ही जाएगा, और बराबर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यह हो गया आपका -3। तो यक्स का मान निकालेंगे तो -3 बटे -1, माइनस में मिल के क्या हो गया प्लस, यानी यक्स का मान जो निकल के आया कितना आ गया हमारा 3। अब वाई का मान निकालना है तो वाई का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो वाई का मान के चलिए समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं, सवाल यहीं हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे इसको तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि समीकरण 1 लिखिए, तो यह है आपका यक्स माइनस वाई और बराबर -2 है। किसका मान निकला है वाई का, तो वाई के जगह पर रख दीजिए, तो यह हो जाएगा यक्स और माइनस यहाँ पर लिख देंगे हम 3 और बराबर माइनस का हो गया आपका 2 हो गया। अब पक्षांतर कर देंगे यक्स का मान का निकालने के लिए, तो यह हो जाएगा आपका 3 और यह हो गया -2, यानी यक्स का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब दोनों मान निकल गया, यक्स का भी और वाई का, लेकिन उसमें पूछ रहा वह भिन्न, तो भिन्न हमारा क्या था, भिन्न हमारा था यक्स बटा वाई। तो यक्स का मान कितना है, देखिए यक्स का मान 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 और बटा वाई का मान कितना है 3 है। तो आंसर यहाँ लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे कि यहाँ पर 1/3, और इसको क्या करना है बॉक्स में फिर एक बार घेर देना है। इस लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, वह संख्या, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए यह सवाल कैसे लगेगा। तो वह संख्या हमको पता नहीं है तो मानेंगे माना पहली संख्या। सवाल को जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या, कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यक्स है, क्या है यक्स है, और दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या है y है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, तो घटाएंगे दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा आपका यक्स और माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26 हो गया। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। दो संख्याओं का अंतर हो गया। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो यहाँ पर एक संख्या यक्स है और दूसरी संख्या का 3 गुना, यानी हो जाएगा आपका 3y। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले से यक्स का मान निकल के आ गया है, जब यक्स का मान पहले से निकल के आ गया है तो समीकरण नंबर 1 में क्या करिए रख देंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे कि यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब रखेंगे तो यक पहले एक लिखिए यक्स माइनस वाई और बराबर कितना हो गया 26 हो गया। यक्स के जगह पर कितना है 3y, तो यहाँ पर 3y लिख देंगे, 3y और माइनस वाई और बराबर कितना हो गया 26। घटा दीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो यहाँ घटाने के लिए कह रहा है तो यह हो जाएगा 2y और बराबर कितना हो गया 26। अब y बराबर तो 26 और बटे कितना हो जाएगा आपका 26 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो गया 13। जब उसको काटेंगे तो यह कितना बार जाएगा 13 बार जाएगा। अब y का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है हमको यक्स का, तो जब यक्स का मान निकालना है तो समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में क्या करिए रख दीजिए। तो जब रखेंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा आपका 1 में रखते हैं, तो यह हो जाएगा आपका y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर।
तो रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस वाई और बराबर कितना हो गया आपका 26 हो गया। किसके जगह पर रखेंगे हम, y के जगह पर रखेंगे। तो x और माइनस वाई, y का मान कितना है 13 है और बराबर कितना है 26, पर छांतर कर दीजिए। तो x बराबर 26 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यह हो गया 13 हो गया। यानी x का मान 6 3 9 और 2 1 3, यानी कितना आ गया 39। वह संख्या हमको पता हो गया। तो मानेंगे पहली संख्या x है, तो x का मान यहाँ लिख देंगे। आंसर लिखेंगे यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 39 और y बराबर हो गया आपका कितना 13। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और इसको बॉक्स में कर दीजिए। आंसर हमेशा